देखिए आज तक अगर कोई स्क्रीन पे आपको ज्वाइन करता है दिखेगा ना, तो मेरे को एक बार है ना बता देना, ठीक है? क्योंकि मैं पीछे बोर्ड की तरफ देखूंगा तो पता नहीं चलेगा। ओके सर। देखो बेटा, टेंस में जैसा कि आप लोग को मैंने पहले बताया था, वो रिकैप करा देता हूँ। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ठीक है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है? पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है? अब जितने भी टेंस होते हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है? अब वो टाइप्स का किस तरह देखेंगे, जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस है तो सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद दूसरा अगर होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होगा जो थर्ड होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट, और जो फोर्थ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो 4 तरह के टेंस होते हैं, ठीक है? तो पहला क्या होता है, बोलो? प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट का क्या नाम होता है, तुम बताओ क्या होता है? फर्स्ट टेंस, हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में? इसको बार बार बोल के याद कर लेना। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो मैंने देखो करा दिया है, इसी तरह पास्ट में भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। उसी तरह फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों टेंस में 4 टाइप होते हैं। आस्था तुम बता क्यों नहीं रही थी कि अवनी ज्वाइन करना चाह रही है? स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था आपको? सर इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, तीनों के तीनों टेंसों में हम लोग के 4 पार्ट ही होते हैं। सिंपल प्रेजेंट जो मैंने लिखा है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस करा रहे हैं अवनी, ध्यान दो, अपने आप को म्यूट करो और देखते जाओ, आज टेंस खत्म करेंगे। चलिए, तो मैंने आप लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस करा दिया था, एक बार थोड़ा सा रिकैप करा दूंगा, उसके बाद हम लोग सीधे आगे बढ़ेंगे। सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेस्ट ले लो। बेटा ऑनलाइन टेस्ट लेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब? मैं टेस्ट भेज दूंगा, आप घर से करके दे देना। अब नहीं, जब मैं पढ़ाऊं तो बीच में हर बार मत बोला करो बेटा, दिक्कत होती है मुझे, ठीक है? जाओ डाउट्स हो तभी बोला करो। देखिए, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाफ आवर पढ़ाने के बाद आप लोग से कराएंगे, टेस्ट लेंगे जो भी लेना हो, ठीक है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कि सेकेंड टेंस है। अब जैसे मैं कहता हूं ना, राम खा रहा है, ठीक है? सीता गा रही है, ठीक है? वे लोग खेल रहे हैं। तो आपने देखा ना, रहा है, रही है या रहे हैं, ये 3 ही तरह की चीजें होंगी। कोई लड़का होगा तो रहा है, रही है ये होगा लास्ट में, लड़की होगी तो रही है ये सब होगा, और अगर एक से अधिक होंगे तो रहे हैं। वे लोग खेल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सीता और राम स्कूल जा रहे हैं, इस तरह से होता है। तो जब भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे होता है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर देखो। पहले तो होगा सब्जेक्ट,
उसके बाद होगा इज या आर या एम, और उसके बाद होगा वर्ब प्लस आईएनजी। देखो मैं करके दिखाता हूँ। राम खा रहा है, तो जो नाम इसमें होता है ना, जो पहले होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे राम, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या कर रहा है राम, देखो इज आर एम का यूज पहले सीख लो, उसके बाद क्लियर होगा। इज किसके साथ लगेगा वो देख लो, आर किसके साथ लगेगा वो देख लो, और एम किसके साथ लगेगा वो देख लो। एम केवल आई के साथ लगता है। मैं जो होता है ना, मैं की इंग्लिश होती है आई। ठीक है। उसके बाद इज एक किसी एक आदमी के लिए, ही मतलब कि वह लड़का जो होता है ना, वह उसके लिए ही लगाते हैं। शी किसी लड़की के लिए, एक लड़की के लिए। ठीक है। इट किसी भी एक चीज के लिए, कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग के लिए। और कोई भी नाम जैसे राम, सीता, कोई जानवर का नाम हो सकता है, एनिमल का, कैट, डॉग, ये सारे। ये क्या कोई भी है ना, ही मतलब वह एक लड़का, शी मतलब एक लड़की, इट मतलब कोई एक चीज, ओनली वन थिंग, राम मतलब कि एक लड़का, राम तो एक ही है ना, सीता भी एक ही है, कैट डॉग एक ही है। तो कभी भी इस तरह की चीजें आएंगी तो उसके पहले हम लगाते हैं इज, उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ठीक है। और आर किसके साथ लगाएंगे, जो होता है जैसे बेटा सबसे पहले याद रखना वाई ओ यू, तुम की इंग्लिश होती है यू। उसके बाद दे मतलब कि वे लोग, वी मतलब कि हम लोग। ठीक है। यू दे वी, ये सब हो गया। और साथ ही साथ जैसे एक से अधिक हो गया, जैसे मान लो मैंने राम बोला था ना, लेकिन मैं कहूं राम एंड रवि, अगर ऐसा कुछ हो, दो हो, या मैं कहूं बॉयज, एक से अधिक बच्चे हो गए ना, गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हो गई, कैट्स मतलब बहुत सारे कैट्स हो गए, डॉग्स बहुत सारे डॉग्स, मतलब कि प्लूरल। इस तरह का हो जाएगा तो हम उसके साथ आर लगाते हैं। ठीक है। और आई के साथ केवल एम लगता है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। ये समझ में आया आप लोग को? ठीक है। ये घर पे जाके वीडियो भी देखना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। मैं इसका नोट्स वोट्स भी थोड़ा बहुत लिखवा दूंगा आपको। हाँ ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई नाम होता है, जो भी काम करता है। राम खा रहा है, कौन खा रहा है, राम। सीता गा रही है, तो गाना कौन गा रही है, सीता। वे लोग खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, वे लोग ना। तो बेटा कौन, हु, WHO, हु या कौन हिंदी में जो होता है, ये लगा के जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको सेंटेंस में पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम, इस सब्जेक्ट के साथ जो भी होना चाहिए वो ये लगा देंगे। उसके बाद बात आती है वर्ब की, जो काम होता है उसकी इंग्लिश वर्ब होती है। जैसे खा रहा है, तो खाने की इंग्लिश होती है क्या, इट होती है ना। गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। ठीक है। और खेलने की इंग्लिश प्ले। तो खाने की इंग्लिश ईट है, तो ईट प्लस ING, ईटिंग। मैं देखो दिखाता हूं, यहां तक तो समझ ही गए होंगे आप लोग। अवनी और आस्था, ये तो समझ में आता ही होगा तुम लोग को। यस सर। ध्यान दो। तो राम खा रहा है, अवनी तुम बताओ क्या इंग्लिश होनी चाहिए इसकी, अवनी। बताए तो आवाज नहीं आ रही आपको? राम
is eating, eating हाँ बस food. फूड लिखा ही नहीं ना मैंने, खाना खा रहा है ऐसा तो है नहीं। तो राम इज ईटिंग। देखो ईट का मतलब खाना, आईएनजी उसमें हमने लगा दिया, यही ना हमारा सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो सब्जेक्ट हो गया राम, इज आर एम में से इज ले लिया हमने, उसके बाद वर्ब क्या था इट लिख दिया और आईएनजी का आईएनजी लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा तुम बताओ, सीता गा रही है, गाने की इंग्लिश सिंग होता है। संजीव, हाँ मारेंगे ऐसा झापड़ ना कि यहीं पे है ना, सीता की जगह तुम गाना गाने लगोगे। सीता सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इज आर एम नहीं आएगा, तो लगाओ इज। सीता के साथ इज लगाओगे, आर लगाओगे, एम लगाओगे, क्या लगाओगे? बोलो। इज कोई एक जो होता है सिंगल या सिंगुलर जो होता है उसके साथ इज लगाते हैं, लिखा हुआ है ना यहाँ पर। एक से अधिक होगा तब आर लगाएंगे, और एम केवल आई के साथ लगता है। तो क्या करेंगे, सीता इज सिंगिंग। सिंग का मतलब कि गाना, और आईएनजी लगा देंगे तो सिंगिंग, बात खत्म। ठीक है, आए समझ में तेरे? अभी पूछे नहीं, फिर बताएगा। वे लोग खेल रहे हैं, आस्था तुम बताओ। They are playing. हाँ, वे लोग की इंग्लिश होती है दे के साथ क्या लगेगा तू बता रहे? Are. हाँ, अरे आंख से दिखता नहीं है क्या? यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा तेरे को? ये क्या लिखा हुआ है इधर? दे के साथ ये दे है ना, मतलब एक से अधिक वे लोग, तो इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा। हाँ, वे लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो दे है तो दे के साथ इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा, बताओ। तो इसका मतलब क्या हो गया, वे लोग खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग। प्ले इंग्लिश होती है खेलने की, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, अब अवनी और आस्था तैयार रहना, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, सारे बच्चे रेडी हो जाना, और अब ये होगा टेस्ट आप लोगों का। अब बताना है आप लोग को, मैं सब कुछ मिटा देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं उसी का ना बेटा। और सिंपल प्रेजेंट का वीडियो तो आपके पास है ही, आपने देखा था ना टेंस का वीडियो? यस सर। हाँ, तो बस जो भी है उसका रिवाइज करते रहो। मैं आप लोगों को इतने सेंटेंस भेज दूंगा कि आप करते करते आप लोग सो जाओगे। ड्यूरिंग आवर क्लास हम लोग ये नहीं कर सकते ना, टाइम पास करने वाले टीचर थोड़ी है, नहीं तो मैं तो कुर्सी पे सोता रहूंगा, आप टेंस करते रहोगे, क्या फायदा है? मैं सिखा दूंगा, उसके बाद आप घर पे चाहे जितना भी कर लो, मैं भेज दूंगा। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, ठीक है? मैं पढ़ रहा हूं, हम लोग, बीच में आवाज ना निकाल देना कोई, हम लोग खेल रहे हैं, मोहन जा रहा है, सीता रो रही है, आस्था सो रही है, लकी दौड़ रहा है। ठीक है, सर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा। दिखेगा। अब दिख रहा है? सर थोड़ा सा कैमरे को आगे कर दो। अच्छा, उस पे सेंटेंसेस दिख ही नहीं रहे क्या? रुको मैं नो सर, ब्लर एक मिनट, दिख रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं एडजस्ट करता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ।
अब तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। यस सर। चल, तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तुम दोनों आके यहाँ खड़ा हो जाओ, दोनों चलो। हाँ, खड़े रहो। मैं की इंग्लिश होती है आई। खड़े रहो ना, बोला जब तक बैठने के लिए नहीं कहा जाए तब तक खड़े रहो। इधर आओ। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड। सर आप क्वेश्चन पूछो। पूछ रहे हैं बेटा, पहले इनको भी तो सिखा दे थोड़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव और इंटेरोगेटिव आप लोग को मैं सिखा दूं। वो क्या होता है, कैसे, क्या सर आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस करवा रहे हो? बेटा मैं टेंस करा रहा हूँ, तो टेंस में और भी टाइप्स होते हैं ना। तो बेटा टेंस में ही आपको पता है कि एफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, 3 तरह के तो मेन सेंटेंस होते ही हैं। डेक्लेरेटिव भी होते हैं। हाँ तो वो तो अभी नहीं जरूरत है ना, टेंस में तुम 3 ही तरह की चीज सिखाएंगे। डेक्लेरेटिव नहीं बेटे, 8 तरह के सेंटेंस होते हैं, 10 तरह के सेंटेंस होते हैं, वो अभी आपको नहीं सीखना है ना। आप चिंता मत करो, जो मैं सिखा रहा हूँ वो देखो। अब निगेटिव का क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे, मैं कहूं राम नहीं खा रहा था, खा रहा है, राम नहीं खा रहा है, रामा लिख दिया मैंने क्या, तो क्या होगा बेटा, राम डिड नॉट ईट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, बात खत्म, राम डिड नॉट ईट। समझ में आया आस्थावनी? यस सर। उसके सर बाद थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ बेटा। जैसे अगर नेगेटिव की बात होगी ना, तो डिड और नॉट हम नहीं के लिए, केवल इस नहीं के लिए हम डिड और नॉट दोनों चीज लगाएंगे। वो कोई भी, ठीक, वो कुछ भी होगा, वो क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लुरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग सबके साथ डिड नॉट ही लगाते हैं। ठीक है, तो वे लोग नहीं खेल रहे हैं, मतलब उसका भी दे डिड नॉट प्ले ही होगा। ठीक है, मैं भी कराऊंगा, पहले एक टाइप देख लो। तो सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट लिखते हैं, राम सब्जेक्ट था, हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नहीं के लिए डिड नॉट, तो हमने डिड नॉट लगाया। सर हाँ, सर आज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करवा दो, वो पेपर में आएगा। तुम क्या बोलते रहती हो, मैं कर रहा हूँ, कभी ये तो करो, मैं करा दूंगा ना, चिंता मत करो। कल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो जाएगा सर तुम्हारा। कल करवा देना। बेटा आपने ना, तो आप मेरे को पिक्स भेजते हो, पहले क्लास स्टार्ट होता है तब आप ये बात बोलते हो, तो विद इन ड्यूरिंग आवर क्लास हाउ कैन आई मैनेज इट, पॉसिबल नहीं है ना। आप भेज देना, आज रात में ही भेज देना सारा पहले, ठीक है ना, सब कुछ जो भी आपको कराना है, जिसको भी, ओके सब सर पॉसिबल। सब्जेक्ट प्रेडिकेट बहुत आसान होता है। तो मैंने कहा कि उसमें कोई तोप चलाना है। देखिए, अब इंटेरोगेटिव की बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम लगाते हैं डिड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये देखो कैसे होगा। देखिए, मैं कहूं क्या राम खा रहा है, क्या राम खा रहा है, तो कैसे बनाएंगे, पहले क्या लगाएंगे बेटा, जो स्ट्रक्चर है वही, तो पहले लगाएंगे डिड, डिड राम इज ईटिंग। मैंने बोला इस में लिखा है सेंटेंस में कहीं, ये लिखा हुआ है कहीं, जो रूल होता है बेटे उसी को फॉलो करते हैं। तो डिड के बाद सब्जेक्ट राम होता है, तो डिड राम लिखेंगे। वर्ब क्या होता है, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, उसमें का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो डिड राम ईट,
ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं कुछ, बात खत्म। डिड राम ईट, सॉरी, ओ ओ ओ मैंने गलत कर दिया, सॉरी। ओहो, ये इस तरह से है, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वीडियो बन नहीं रही है क्या? वीडियो तो बन ही रही है ना, ठीक है। अगर मैंने कान में लगा लिया समझो वीडियो बन रहा है, तो क्या कहेंगे, सब्जेक्ट की जगह राम, राम एक है तो आपको पता है इज आर एम में से क्या लगेगा, इज, हमने इज लगाया, उसके बाद सबके बाद नॉट तो लगता ही है, नॉट, तो राम इज नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब इट होती है उसमें आईएनजी, इटिंग, ठीक है। तो राम इज नॉट इटिंग, क्लियर है। उसके बाद बेटा इंटेरोगेटिव में क्या राम खा रहा है, तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले इज आर एम तीनों में से कुछ ना कुछ लगाएंगे, तो इज आ गया, उसके बाद राम है तो राम, और वर्ब क्या होता है, इटिंग, तो इज राम इटिंग, ठीक है, समझ में आया।